बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान, रहमत बरकत की गए शान। बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तरहम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं शान इस्लाम चैनल पर सिमसेट इस्लामिक प्रोडक्शन की जानिब से खुसूसी रमज़ान नशरियात बहार रमज़ान, और मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ फ़हाम कादरी। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू है ज़कात के मसाइल, और इसी पर हम और आलिम सेगमेंट में इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब से कलाम फरमाएंगे। हाजिर होते हैं हम और आलिम में। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती तनवीर हुसैन अत्तारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। आपने एक बार फिर हमें वक्त इनायत फरमाया, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले, खुश इलान सना खां, जनाब मोहतरम मोहम्मद अकबर सरवरी कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आपका ये बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पढ़ते हैं और मुसलसल हमारी नशरियात का हिस्सा रहते हैं, जनाब मोहतरम हाफिज़ गुलाम अब्बास कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ जज़ाकल्लाह। लाए। जी नाज़रीन किराम, तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि इब्तिदान में मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब ज़कात किन को दी जाएगी, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शान इस्लाम चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ऐसी बज़्म का, ऐसे प्लेटफॉर्म का इनेकाद किया कि जिसमें मसाइल सिखाई भी जाते हैं और इश्क़ मुस्तफ़ा के रस घोल घोल के पिलाई भी क्या जाते हैं। बात है, क्या बात है, बिल्कुल हुस्ने इम्तियाज़ है इस बात पर कि दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं, कि दीन का इल्म भी आना चाहिए और साथ में इश्क़ मुस्तफ़ा भी होना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अगर इश्क़ मुस्तफ़ा है लेकिन दीन से आगाही नहीं तो ये भी नाकाफ़ी है, और अगर दीन से आगाही है लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं तो यूँ कह लें कि ये भी, इसका अंजाम भी अच्छा नहीं। अल्लाह। तो बहरहाल आज बड़ा अहम मौजू लेकर आए हैं आप ज़कात के मसाइल के हवाले से, और आपने पहला सवाल किया ज़कात किन को दी जाए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक ये तसव्वुर पाया जाता है ज़कात के हवाले से, ज़कात देने के हवाले से, कि जिसकी कम आमदनी है उसे ज़कात दे दी जाए। आपने भी देखा होगा कि भाई यार ये इसकी 20,000 सैलरी है, इसकी 30,000 सैलरी, इसका गुजारा मुश्किल से होता है, इसे ज़कात दे दी जाए। और ये किराए के मकान पे रहता है, ये जो है कि नाम है किराया दुकान का अदा नहीं कर पा रहा है, इसे ज़कात दे दी जाए। तो देखें ज़कात देने का ताल्लुक़ ना तो गुर्बत से है और ना ही कम आमदनी से है। ज़कात के मसारिफ़ अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर ख़ुद बयान फरमाए हैं, जो कि 8 मसारिफ़ बनते हैं, जिनमें से कुछ तो ज़माने की नज़र से मफ़कूद हो चुके हैं, जैसे कि कैदियों की आज़ादी के लिए ज़कात देने का हुक्म था, तारीफ़ कुलूब का हुक्म था कि गैर मुस्लिमों के दिल को इस्लाम की तरफ फेरने के लिए, इस्लाम की तरफ नरम करने के लिए उनको ज़कात दी जाए। तो वो ये चीज़ें मफ़कूद हो गई हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बाकी हैं। तो आसान तारीफ़ में यूँ बयान करूँगा ज़कात देने के लिए कि वो मुसलमान जिसके पास हाजत असलिया से ज़ायद माल ना हो और अपना गुज़र बसर वो बामुश्किल करता हो, तो ऐसे शख्स को जो है ज़कात दी जाएगी। यानी ऐसा मुसलमान जिसके पास ज़्यादा कोई हाजत असलिया से ज़ायद माल नहीं है, मकान अपना है उसका, लेकिन उसके पास ना सोना है, ना चांदी है, ना 52.5 तोला चांदी के बाकदर माल कोई मौजूद है, ना माल तिजारत है, ना करेंसी है, ना बॉन्ड है, किसी किस्म का कोई माल उसके पास मौजूद नहीं है जो हाजत असलिया से ज़ायद बनता हो। अच्छा, एक बात ज़हन नशीन कर लें, ये तो हाजत असलिया से ज़ायद की जो बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ अगर उसके पास मोटरसाइकिल है तो ये हाजत असलिया से ज़ायद नहीं कहलाएगा। ये मोटरसाइकिल सवारी है, ज़रूरत है,
इसी तरीके से घर में लाखों रुपए का फ्रिज रखा हुआ है, 1.5 लाख का डीप फ्रीज़र रखा हुआ है, अगर उसका कोई बिज़नेस है या घर का ही इस्तेमाल का है तो ये हाजत असलिया से ज़ायद नहीं कहलाएगा। लेकिन उसके पास एलसीडी मौजूद है जिसकी मालियत का मोबेश 80,000 से ज़्यादा या 1 लाख के करीब पहुंचती होगी, तो ये हाजत असलिया से ज़ायद माल है, ये हाजत असलिया से ज़ायद माल है, क्योंकि एलसीडी के बगैर ज़िंदगी का गुजारा हो सकता है। एलसीडी ना तो खाने की चीज़ है ना पहनने की चीज़ है, तो वो हाजत असलिया से ज़ायद माल है। तो अब जिसके घर में ऐसी एलसीडी है और वो बेचारा तंगदस्ती के आलम में है या किसी तरह के मसाइब का शिकार है, कर्जदार है, उसको ज़कात की हाजत है या उसे ज़कात आप देना चाहते हैं तो उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी जहन में रखें कि सैयदों को भी ज़कात, सादत कराम को भी ज़कात नहीं दी जाएगी, उनको पाक माल दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी मैंने गुफ्तगू को समेटने की कोशिश की है कि ज़कात किनको दी जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या आपने अभी फरमाया कि सादात को जो है वो ज़कात नहीं दी जाएगी, जैसे कोई गरीब सादात है तो उस हवाले से फिर सादत कराम की इमदाद करना, उनकी मुआवनत करना, ये बहुत अहम फरीज़ा है, ये हर किसी को मैसर नहीं आता। ये मुसलमान अपने बात जहन में डालें कि अगर कोई सादत कराम की खिदमत कर रहा है ना, तो उनको माज़ल्ला हक़ीर समझ के या हाजतमंद समझ के नहीं, बल्कि अपना माल उनकी खिदमत में पेश करना अपने लिए सादत समझे कि ये खिदमत किसी और से भी ली जा सकती थी, लेकिन अल्लाह के महबूब के आल की खिदमत करना अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, तो अपना पाक माल उनकी राह में, उनकी खिदमत में पेश करें। और अगर वो बखुशी कबूल फरमा लें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका दिया हुआ अतिया, दिया हुआ माल उन्होंने कबूल कर लिया है। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी आल की मदद की उसने मेरी मदद की। इससे बढ़कर और क्या हदीस पाक हो सकती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने, जिसने मेरी आल की मुआवनत की उसने मेरी मुआवनत की, जिसने मेरे आल की दिलजोई की उसने मेरी दिलजोई की। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल की खिदमत में अपना पाक माल पेश करें। और अगर आपको लगता है कि मेरी इतनी इस्तात नहीं बनती है, लेकिन आपको पता है कि सादत कराम भी जो है कि नाम है मुआवनत के हकदार ठहरते हैं, तो अपने पूरे साल में अपने माहाना आमदनी से कुछ ना कुछ जमा करते रहें, ताकि साल के आखिर में या साल के बीच में जब भी उनके देखें आप कि उनको ज़रूरत है तो अपना पाक माल उनको पेश कर दें। आप दीगर चीज़ों के लिए भी तो पैसे जमा करते हैं ना, बीसियाँ डालते हैं, रकम जमा करते हैं, दोस्तों से उधार ले लेते हैं, इस तरह आप तरकीब कर सकते हैं। अगर किसी सादत कराम की खिदमत करने के लिए अपना पाक माल अगर आपके पास मैसर नहीं है तो आप कर्ज़ लेके भी कर सकते हैं, ये भी बड़ी नेकी है। अपने दुनियावी कामों के लिए कर्ज़ लिया, वो उस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने सादत कराम की देखभाल के लिए, उनकी मुआवनत के लिए अगर कर्ज़ लेके उनकी मुआवनत करी तो ये बहुत बड़ी अजर, बहुत बड़ी नेकी का। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे मुफ्ती साहब, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। हाजिर होते हैं अगले सेगमेंट में सनाए सरवर में, और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मारूफ सना खां, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और आपका कमाल का अंदाज़, कमाल का इंतखाब आपका हमेशा हुआ करता है। जनाब मोहतरम मोहम्मद अकबरी सरवरी कादरी साहब से चाहूँगा कि आपकी आवाज़ में इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं और कोई कलाम शामिल करते हैं। दुरूद पाक तमाम हज़रात मिलके पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। बड़ी उम्मीद है सरकार है
जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे अगर अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे कसम अल्लाह की होगा वो मंज़र दीद के काबिल कसम अल्लाह की होगा मंज़र दीद के काबिल अरे कयामत में रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे
नजर होगी हम भी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है मदीने की माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद अकबर सरवरी कादरी साहब मदीने का कलाम सुना रहे थे और बहुत ही लुत्फ़ आ रहा था सुनने में माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में खूब बरकत अता फरमाएँ। मैं मुफ्ती साहब से चाहूँगा कि मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि ज़कात जो है गैर मसरफ़ में दी तो क्या हुक्म होगा, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएँ। जैसा कि मैंने आपके सामने अभी जो है बयान किया कि ज़कात किनको दी जाएगी, ये कुरान ने बयान कर दिया है, उसकी मुख्तसर सी तारीफ़ मैंने आपके सामने रख दी है। अब इसके अलावा किसी गैर मसरफ़ में ज़कात दे दी, यानी जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं था उसे ज़कात दे दी, बिलफ़र्ज़ माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला किसी ने सैयद सादत कराम को ज़कात दे दी, या किसी ऐसे इदारे को ज़कात दे दी कि जो कि अमीन नहीं था, या किसी ऐसे शख्स को ज़कात दे दी जो ज़कात का अहल नहीं था, तो अब ज़कात देने वाले की ज़कात का क्या हुक्म होगा। तो याद रखिए कि माज़ल्ला अगर किसी ने सादत कराम को ज़कात दी तो उसने गुनाह भी किया और अपना नापाक माल जो है वो सादात की खिदमत पेश करने की ज़रूरत की, तो यहाँ तौबा भी करनी है। अब हुक्म ये है कि ज़कात दोबारा अदा करें, ज़कात अदा नहीं होगी, ज़कात को दोबारा अदा किया जाएगा। इसी तरीके से किसी ऐसे शख्स को ज़कात दे दी कि जो ज़कात का अहल नहीं था, ज़कात उस पर जायज़ नहीं थी, लेकिन उसको जानते बूझते ज़कात दे दी, तो ऐसी सूरत में भी यही हुक्म है कि ज़कात जो दी गई है वो अदा नहीं हुई है, बल्कि ज़कात दोबारा अदा की जाएगी। अब तीसरी बात, किसी ऐसे इदारे को ज़कात दे दी जो कि अमीन नहीं है, जिसको ज़कात का मसरफ़ नहीं पता, या वो ज़कात के मसारिफ़ में और गैर मसारिफ़ में फ़र्क नहीं रखता, बल्कि दुनियादार इदारा है और वो यूँ ही माल खर्च कर देता है कि ज़कात का मसरफ़ है या ज़कात का मसरफ़ नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ मशहूर एक नाम नहाद फ़लाही इदारा काम कर रहा है JDC, तो ये इनका अगर देखा जाए तो इनका तो ज़कात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये माल खुम्स पर यकीन रखते हैं, ज़कात इनकी यहाँ कोई जो है ना वाक़फ़ियत नहीं है इनकी। तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग इस इदारे में ज़कात दे रहे हैं, किस लिए भाई कि साल में वो 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1.5 लाख में खिला देता है ज़कात के पैसों से। अच्छा, बात ये करते हैं कि सेठ खिला रहा है, सेठ भी जाहिर सी बात है अपने जेब से थोड़ी दे रहा है, वो भी आपको ज़कात की मद में, फ़ितरे की मद में, उशुर की मद में दे रहा है। अब आप उसको उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करें, उलमा से रहनुमाई लें, उलमा से इसकी जो है ना तफसील मालूम करें और फिर उसको आप इस्तेमाल करें। अच्छा, बात ये होती है कि भाई सहरी तो ये सैलानी भी करवा रही होती है, सहरी तो फ़लाँ तंजीम भी करवा रही होती है, फ़लाँ इस्लामी तंजीम भी करवा रही होती है, तो जो तंजीमें सहरी और अफ्तारी का एहतमाम कर रहे होते हैं तो वो ज़कात का पैसा नहीं होता। इस बात की पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं और उलमाए कराम मौजूद हैं कि अहले सुन्नत जमात के वो इदारे जो मुस्तदीक़ा हैं, तस्दीक शुदा हैं अहले सुन्नत के उलमा से, वो कभी भी ज़कात का माल सहरी अफ्तारी में नहीं खिलाते। अल्हम्दुलिल्लाह, सैलानी वाले हों या इन जैसे और फलाही तंजीमी अहले सुन्नत के इदारे हों, वो ज़कात का माल नहीं खिलाते। तो याद रखिए, किसी ऐसे इदारे को जो कि गैर अमीन है, यानी एक तो उसकी अमानतदारी का कुछ पता नहीं है, दूसरा ये कि उसका ज़कात का उससे कोई ताल्लुक़ भी नहीं बनता, ऐसे इदारे को अगर ज़कात दी तो जब भी ज़कात अदा नहीं होगी। अच्छा, फिर बैंक से भी ज़कात की कटौती होती है, बैंक वाले भी ज़कात की कटौती कर लेते हैं। तो याद रखिए, जो बैंक से ज़कात की कटौती हो रही है उससे भी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि बैंक वाले भी ज़कात का मसरफ़ क्या है उसमें इस्तेमाल नहीं करते। तो जो जिन हज़रात की बैंक से कटौती होती है तो वो इस पर फ़ौरी तौर पे गौर करें और अपने अकाउंट में इस बात को डिक्लेयर करें कि भाई हमारे अकाउंट से ज़कात की कटौती नहीं होनी चाहिए, और जितने सालों में बैंक से कटौती करके ज़कात अदा की गई है उसका हिसाब लगा के दोबारा उन दिनों की, उन सालों की ज़कात दोबारा अदा की जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, यही बताइए कि फ्लैट, दुकान, मकान और गाड़ी वगैरह पर ज़कात का क्या हुक्म होगा, इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएं। फ्लैट, मकान, दुकान और गाड़ी, अगर फ्लैट रहने के लिए है, यानी एक फ्लैट रह रहे हैं, किराए पे दिया हुआ है, एक दुकान खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, किराए पे दिया हुआ है, एक मकान में खुद रह रहे हैं, एक मकान किराए पे दिया हुआ है, एक गाड़ी या चंद गाड़ियाँ खुद इस्तेमाल के लिए रखी हुई हैं, बाकी गाड़ियाँ जो है ना किराए के लिए चलाने के लिए दी हुई हैं या वैसे ही रखी हुई हैं। तो याद रखिए कि इस सूरत में कि ना तो उसमें बेचने की नीयत है
और ना ही इसको आगे फ़रोख्त करने का कोई तिजारती इरादा कोई मौजूद है, तो ऐसी सूरत में इन फ्लैट, दुकान, मकान और गाड़ी पर ज़कात नहीं है। यानी जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखी गई हैं या कारोबार के इस्तेमाल के लिए रखी गई हैं, तो ऐसी सूरत में इन चीज़ों पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, अगर फ्लैट, दुकान, मकान, गाड़ी इस नीयत से रखे हुए हैं कि भाई अभी तो फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई अच्छा ग्राहक मिल गया तो बेच देंगे, तो अब ये माल तिजारत है। इसके लिए हुक्म ये है कि साल गुजरने के बाद दीगर शराइत के साथ इस पर ज़कात वाजिब होगी, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ी हो या कोई और चीज़ हो। इसी तरीके से यदि फ्लैट में तो खुद रह रहा है, लेकिन इरादा ये है कि कोई अच्छा ग्राहक लग गया तो उसे मैं सेल आउट कर दूंगा, तो अब ये फ्लैट जो है, जो ज़ाती आपने रहने के लिए रखा हुआ है, अब ये माल तिजारत बन चुका है, तो लिहाजा इस पर ज़कात होगी। साल गुजरने के बाद दीगर शराइत के साथ इस पर ज़कात लाजिम होगी। इसी तरह मकान का भी है, इसी तरह प्लाट का भी हुक्म है, इसी तरह फैक्ट्री की मशीनरी का भी हुक्म है कि मशीनरी जब तक लगी हुई है, जब तक काम कर रहे हैं, बेचने का इरादा नहीं है, तो उस पर कोई ज़कात नहीं, भले वो अरबों रुपए की क्यों ना हो, उसकी मालियत अरबों रुपए की क्यों ना हो, उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो आला कार है, तिजारत का ज़रिया है। लेकिन अगर आपने नियत कर ली कि भाई कोई अच्छी पार्टी लग गई तो बेच दूंगा, सेल आउट कर दूंगा, कारखाना खाली कर दूंगा, तो अब ये माल तिजारत है। अब इस पर साल गुजरने के बाद दीगर शराइत के साथ उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अगर नीयत बेचने की नहीं है, वैसे ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही कारोबार कर रहे हैं, वैसे ही तिजारत कर रहे हैं, भले अरबों रुपए की मालियत के हों, उस पर ज़कात नहीं होती। बिल्कुल। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे रहनुमाई फरमा रहे थे मुफ्ती साहब से। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं, तो हाफिज़ साहब से भी चाहूँगा कि आप भी, मदीने का कलाम तो छिड़ चुका है, अगर आप भी मदीने का कलाम सुना दें। बिस्मिल्लाह। दुरूद पाक में शामिल हो जाए। सेरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ के, सेरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ के, कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर, बिलिकाए या
अगर बेनिकाए यार उनको चैन आ जाता बारे बराते नैनो जिब्रील सिदरा छोड़ गए मर ही जाऊं मर ही जाऊं मैं अगर से जाऊं दो कदम या रसूल अल्लाह मेरे आका मर ही जाऊं मैं अगर सदे से जाऊं दो कदम क्या बचे बे मसीहा छोड़ कर सरगुज़िश्ते गम सरगुज़िश्ते गम किसे तेरे होते हुए सरगुज़िश्ते गम किसे तेरे होते हुए किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर ऐसे जलवे पर करूं मैं लाखों को निसार ऐसे जलवे पर करूं मैं लाखों को निसार क्या गरज क्यों जन्नत को मदीना छोड़ गए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ साहब कलाम सुना रहे थे और हमारे कुलूब हसन को मुनव्वर फरमा रहे थे। बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब का कलाम माशाल्लाह सुना रहे थे। नाज़रीन किराम, हमारा सेगमेंट सनाए सरवर और हम और आलिम वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहारे रमज़ान